हेलो स्टूडेंट्स। तो अब ये पार्ट 2 है। और ये जो पार्ट 2 है तुम्हारा यूनिट 1 का ही है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाले का, ठीक है। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो आ ही गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप कर देना 7042226381 ठीक है। व्हाट्सएप ही करना, फिर से बोल दे रहा हूँ 7042226381 ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड ईदर बाय द फ्री interaction of individuals pursuing their own objective as is done in the market or in a planned manner as is done in the central authority like government, ठीक है। तो कोई भी ना अपनी वो जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो अपने तरीके से सॉल्व कर रहा होता है। अब ये जो तरीके हैं ना, ये दो ही होते हैं वैसे ब्रॉडर मैनर में। या तो गवर्नमेंट होता है और गवर्नमेंट तरीकों से सॉल्व कर रहा होता है अपने तरीके से। और गवर्नमेंट क्या सोचता है? गवर्नमेंट सोचता है मेजर प्रॉब्लम, जो मेजोरिटी की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और दूसरा क्या है तुम्हारा? दूसरा तुम्हारा है कोई भी प्राइवेट इंसान या कोई भी प्राइवेट फर्म। अब कोई भी प्राइवेट इंसान या कोई भी प्राइवेट फर्म क्या सोचेगा? अपने प्रॉफिट की सोचेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट के डोमेन में चीजें एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो पहला आता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट ऑलवेज थिंक्स अबाउट सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट ऑलवेज थिंक अबाउट सोशल वेलफेयर। तो इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी प्लान्स फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी, ठीक है। All the important decisions regarding production, exchange, and consumption of goods and services are made by the government. ठीक है। मतलब all the important decisions regarding the economic activity, production, exchange, distribution, production, exchange, and consumption are done by the government sector. ठीक है। The central authority may try to achieve a particular allocation of resources and a consequent distribution of the final combination of goods and services, which is thought to be desirable of the society as a whole. तो इसमें ना वो ये सोचता है कि सोसाइटी को एनलार्ज कितना चाहिए, मतलब सोसाइटी को इन टोटल कितना चाहिए। वो तुम्हारा हो जाएगा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का पार्ट। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में वो ये सोच रहा होता है कि गवर्नमेंट को इन टोटल कितना चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी को कितना प्रोवाइड कर सकती है और मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी को क्या चाहिए वो प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज फाउंड दैट अ गुड और सर्विस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोस्पैरिटी or well-being of the economy as a whole. Example, education or health is not produced in adequate amount by the individual on their own. The government might try to induce the individual to produce adequate amount of such a good or service, or alternatively, the government may itself decide to produce the good or services in question. तो अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि एजुकेशन एक मेजर कंसर्न है तो एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि, सॉरी, एक मिनट रुको, मैं एक बार ये फिर से पढ़ देता हूँ। If it is found that a good or service which is very important for the prosperity of the well-being of the economy as a whole, मतलब social welfare, for example, education or health service is not produced in adequate amount by individual on their own. ये तो सही बात है। एक अकेला इंसान खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता एजुकेशन और हेल्थ एज अ होल, ठीक है। द गवर्नमेंट माइट ट्राई टू इंड्यूस द इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस adequate amount of such a good or services, or alternatively the government may itself decide to produce the goods or services in a question.
In different contexts, if some people in the economy get so little share of the final mix of goods and services produced in the economy that their survival is at stake, then the central authority may intervene and try to achieve an equitable distribution of final mix of goods and services. ठीक है, तो यहाँ पर वो देखो सिंपल सी बात है, इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस में वो क्या करेगा, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल को चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या करेगा, अगर लेबर लोग ज्यादा है तो लेबर को हायर करेगा, और अगर अगर कैपिटल वाला इकोनॉमी है तो कैपिटल वाली चीजें ज्यादा करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, अगर गरीब लोग ज्यादा है तो गरीबों के लिए, और अगर अमीर लोग ज्यादा है तो अमीरों के लिए। ठीक है, इस टाइप का चलता है ये। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा मार्केट इकोनॉमी। In contrast to a centrally planned economy, in a market economy, all economic activity are organized through the market. ठीक है, and price are decided due to the forces of demand and supply. ठीक है, a market as studied in economic is an institution. अब देख लेते हैं institution. An institution is usually defined an organization with some purpose. ठीक है, तो institution का मतलब क्या है, कोई भी organization with some purpose. Institution का मतलब क्या है, कोई भी organization with some purpose, which organizes the free interaction of individual pursuing their respective economic activity. In other words, a market is said to be arrangement where economic agents can be freely exchange their endowment or product with each other. इकोनॉमिक एजेंट मतलब हो गए हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट। ठीक है, और फॉरेन सेक्टर भी ले लेना, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट मानना अभी। ठीक है, it is important to note that the term market as used in the economics is quite different from the common sense as understanding of a market. In particular, it has nothing as such to do with the marketplace as you might tend to think of. For buying and selling commodity, individual may or may not meet each other in an actual physical location. Interaction between buyer and seller can take place in a variety of situations such as village, chalk, super bazaar in a city. Alternative buyer and sellers can interact with each other through telephone or internet and can conduct the exchange of commodity. तो मार्केट वो सारी जगह है जहां पर सेल एंड परचेज हो रहा है। ठीक है, ये मत सोचना कि एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसका और ये सारी चीजें, वो ट्रेडिशनल अप्रोच था। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। The arrangement which allows people to buy and sell commodity freely are the defining feature of a market. For smooth functioning of any system, it is imperative that there is coordination in the activity of different constituent parts of the system. Otherwise, there can be chaos. So you may wonder as what are the forces which brings the coordination between the activities of million isolated individuals in a market system. क्योंकि जो individuals है वो तो अलग अलग है। ठीक है, तो देख लेते हैं। In a market system, all goods or services come with a price which is mutually agreed by the buyer and seller at which the exchange take place. The price reflect on an average the society valuation of the goods or service in question. ठीक है, तो द प्राइस रिफ्लेक्ट ऑन एन एवरेज द सोसाइटी वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन। ज्यादा डिमांड करेगा तो ज्यादा प्राइस कर दूंगा क्योंकि मैं सप्लाई को कांस्टेंट मान रहा हूँ, और एक प्रोड्यूसर तो एक लिमिटेड हद तक ही सप्लाई कर सकता है। If a buyer demand more for a certain good, the price of that good will rise. This will send a single signal to the producer to that good to the effect that the society as a whole wants more of that good than is currently being produced, and the producers of the good in their turn are likely to increase their production. ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जितना भी प्रोड्यूसर्स इन टोटल, जितना भी मार्केट सप्लाई है वो इन टोटल जो पहुंचा सकता है उससे बियॉन्ड डिमांड आ रही है, तो प्रोड्यूसर और प्रोड्यूस करेगा। और उसका एक और रीजन है प्रोड्यूस करने का, क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुके होंगे शॉर्ट रन में। In this way, prices of goods and services send important information to all the individuals across the market and help to achieve a coordination in the market system. Thus, in a market system, the centrally problems regarding how much and what to produce are solved
through the coordination of economic activity brought about the price signal. ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट की बात हो रही है, तो मार्केट इकोनॉमी कैसे रन करता है? ठीक है, मार्केट इकोनॉमी बस सब अपने बारे में ही सोचता है, ठीक है, और मार्केट इकोनॉमी को ना सेंट्रली वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? जो जो चीज उसे ज्यादा फायदा दे रही होगी वो चीज प्रोड्यूस करेगा, और जो चीज उसे कम फायदा दे रही होगी वो कम प्रोड्यूस करेगा। फॉर हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? जो चीप पड़ रहा होगा वो चीज प्रोड्यूस करेगा, और जो चीप नहीं पड़ रहा होगा वो चीज प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, अगर गरीबों को बेचने में ज्यादा फायदा हो रहा है तो गरीबों को बेचेगा, और अगर अमीरों को बेचने में ज्यादा फायदा हो रहा है तो अमीरों को बेचेगा। तो इन रियलिटी ऑल द इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों होता है। एक सेंट्रली प्लान्ड चीज होती है जो गवर्नमेंट करता है, और एक होता है प्राइवेट प्राइवेट जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, ठीक है, वेयर सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर बाय एंड लार्ज कंडक्टेड थ्रू द मार्केट. The only difference is in terms of the extent of role of the government in deciding the course of economic activity. In United States of America, अब ये ध्यान से सुनना, ठीक है, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज मिनिमल। मतलब ये कौन सी इकोनॉमी हो गई? मेजोरिटी ऑफ केस में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज सोवियत यूनियन, ठीक है, यूएसएसआर। यहाँ चलता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। For the major part of the 20th century, major part of the in India, some since independence, the government has played a major role in planning economic activities. However, the role of government in the Indian economy has been reduced considerably in the couple of decades. ठीक है, समझ गए समझ गए। अब आते हैं तुम्हारे इस पे, पॉजिटिव और नॉमेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव ना रियलिटी बता रहा होता है कि क्या है, ठीक है। सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। सर को और तेज पढ़ाना चाहिए या पीपीटी बनानी चाहिए, ये नॉमेटिव इकोनॉमिक्स हो गया, ये सजेशन हो गया, ठीक है। तो जब भी सजेशन की बात होती है तो नॉमेटिव होता है, और जब भी आपकी रियलिटी की बात होती है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। अब देखो धीरे इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एनसीईआरटी है, एक भी लाइन छूटा तो दिक्कत हो जाएगी, चाहे मैं कितने भी पीपीटी बना लूं ना, ठीक है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाना है, ठीक है। तो इसलिए एक एक लाइन कर कर उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक, वही बेटर बेस्ट है। So it was mentioned earlier that in principle there are more than one ways of solving the central problems of the economy. These different mechanisms in general are likely to give rise to different solutions to these problems, thereby resulting in different allocation of resources and different distribution of final mix of goods and services produced in the economy. Therefore, it is important to understand which of these alternative mechanism is more desirable for the economy as a whole. In economics, we try to analyze different mechanisms and figure out the outcomes which are likely to result under each of these mechanisms. We also try to evaluate the mechanism by studying how desirable the outcome resulting from them are. Often a distinction is made between the positive economic analysis and normative economic analysis, depending on whether we are trying to figure out how a particular mechanism function or we are trying to evaluate it. In positive economics, we study how the different mechanism function, and in normative economics, we try to understand whether these mechanisms are desirable or not. ठीक है, तो पॉजिटिव ने आपको रियलिटी बता दी, नॉर्मेटिव आपको सजेशन बताता है, ठीक है। मतलब आप उसको इवैल्यूएट कर कर देखते हो कि क्या ये सही है या नहीं है। However, this distinction between positive and normative economic analysis is not very sharp one. The positive and normative economics issued involved in the study of central economic problem are very closely related to each other, and the proper understanding of one is not possible in isolation of the other. ठीक है, तो लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा अलग सा था, एक बार देख लेते हैं क्या अलग है इसमें। चलो, the positive and the normative
issues are involved in the study of central economic problem, what to produce, how to produce, for whom to produce, are very closely related to each other, and a proper understanding of one is not possible in isolation of the other. मतलब एक चीज को समझना है तो दूसरे को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली, ठीक है, तुम कह रहे हो ये स्कीम तो बेकार में निकाली, क्यों ही निकालना था ये स्कीम, ठीक है। लेकिन उसके अंदर मतलब तुम्हें ये भी तो देखना होगा ना कि क्यों निकाला था, क्या रीजंस रहे होंगे, और उसके बाद फिर सजेशन देना। ओके, अब ये आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ध्यान से सुनना। Traditionally, the subject matter of economics has been studied under two broad branches, microeconomics and macroeconomics. In microeconomics, we study the behavior of individual economic agent. Economic agent का मतलब क्या है? Household, firm, government. ठीक है? In the market for different goods and services, and try to figure out how the prices and quantity of goods and services are determined through the interaction of individuals in the market. ठीक है? इंडिविजुअल की बात कर रहा है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। In macroeconomics, on the other hand, we try to get understanding of the economy as a whole by focusing our attention on aggregate measure, ठीक है, such as total output, employment, and aggregate price level. Total output, तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एंड एग्रीगेट प्राइस लेवल। टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट प्राइस लेवल, ठीक है। और इसमें क्या था? इन माइक्रो इकोनॉमिक वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स in the market for different goods and services and try to figure out how the price and quantities of goods and services are determined through interaction of individuals in the market. तो माइक्रो में individuals interaction in the market, और मैक्रो में क्या है? टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट प्राइस लेवल, ठीक है। Here we are interested in finding out how the levels of these aggregate measures are determined and how the levels of these aggregate may change over time. ठीक है, तो मैक्रो में क्या होता है? एग्रीगेट की बात होती है। एग्रीगेट मतलब होता है समेशन। Some of the important questions that are studied in microeconomics are as follow. What is the level of total output in the economy? How is the total output determined? How does the total output grow over time? Are the resources in the economy labor fully employed? What are the reasons behind unemployment of the resources? Why do prices rises? Thus, instead of studying the different market as is done in the microeconomics, in macroeconomics, we try to study the behavior of aggregate or macro measures of performance of the economy. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा macro level, ठीक है। Plan of the book. The book is meant to introduce you to the basic ideas of microeconomics. In this book, we will focus on the behavior of the individual consumer and producers of the single commodity and try to analyze how the price and quantity determine in the market for a single commodity. In chapter 2, we shall study the consumer behavior. Chapter 3 deals with the basic idea of production, जो आ नहीं रहा, production cost. In chapter 4, we study the producer behavior. In chapter 5, we will study how the price and the quantity determine perform. वो भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारे पास दो ही चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 में क्या है? ये जो इंट्रोडक्शन था। चैप्टर 2 में क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंजम्पशन का मतलब पता चल गया है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिमांड कर रहे होते हैं, उसे कंजम्पशन कहते हैं। स्कैरसिटी, एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर इट सप्लाई। मार्केट मतलब होता है कहीं भी इंटरेक्शन हो रहा है जहां पर एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो मार्केट हो गया। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होता है, मतलब सेंट्रली प्लान्ड भी होता है और मार्केट इकोनॉमी भी होता है। मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की, कि कैसे वो प्राइस को देखकर अपनी चीजों को चेंज करता है। प्रोडक्शन मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, ठीक है, विद डिफरेंट रिसोर्सेज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी विद द गिवन रिसोर्सेज, ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हो गया। मार्केट इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट 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 ही होता है। पॉजिटिव एनालिसिस इन विच वी इवैल्यूएट द एनल, मतलब जो हो चुका है उसको इवैल्यूएट करना। तो इस इकोनॉमिक एनालिसिस को पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस कह देते हैं।
मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल की स्टडी करना, ठीक है। और इसमें जो हम सवाल पूछते हैं वो ये पूछते हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जो एग्रीगेट वाले पार्ट होते हैं, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज का मतलब है कि जो फर्म है उसने जब फैक्टर सर्विसेज ली है हाउस होल्ड से, ठीक है, तो हाउस होल्ड से जो फैक्टर सर्विसेज लिए, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, उस पे जो रिवॉर्ड मिल रहा होता है उससे रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, उसे हम कह देते हैं एक्सचेंज, ठीक है। जब तुम यहाँ देखोगे तो ये सेंट्रली प्लान्ड में आपने यही पढ़ा था ना, ठीक है। पहले प्रोडक्शन होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज को एक्सचेंज कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो चीज आप सेक्रीफाइस कर रहे हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि मान लो मैं अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो नींद सेक्रीफाइस करना मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब है जिसमें जिसमें आपका जिसमें आपका बस गवर्नमेंट 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 होता है। नॉर्मेटिव मतलब होता है कि इवैल्यूएट करना कि जो हमने किया था वो सही है या फिर नहीं था, ठीक है। तो एक बार नॉर्मेटिव फिर से देख लेते हैं। हाँ, नॉर्मेटिव में बस हम ये देखते हैं कि जो उन्होंने डिसीजंस लिए थे वो सही भी थे या नहीं थे, और अगर नहीं थे तो हम अपने वो देते हैं, ओपिनियंस देते हैं। डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कर लोगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वो भी हो जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ द इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, वो ग्राफ बनाकर ये याद रखना। अगर इसके अंदर है, पॉइंट में है तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके अंदर है तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके बाहर है तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिस्टिंक्शन बिटवीन, डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या था? यही था क्या, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव? ये तो हो गया सेंट्रली और मिक्स। व्हाट डू यू अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव हो गया, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, वो पढ़ा था ना प्राइस, यही था ना, एक बार रुक जाओ, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो ना, सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ वही है, ठीक है। Theory of demand and consumer behavior, theory of supply and producers behavior, factors pricing, wages, rent, interest, profit, welfare economics, और macro economics में theory of national income and employment, theory of price, theory of economic growth, theory of distribution, ठीक है। चलो, तो ये हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट होगा वो मेरा एमसीक्यू वाला होगा, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।